अस्सलाम वालेकुम। किसी अल्लाह के बंदे जिनका नाम कोशिश के बावजूद नहीं मिल सका ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि मेरी एक तहरीर को पढ़कर एक बहन मेरे इनबॉक्स में आई और कहने लगी, आप कहते हैं कि शोहर जो कहता रहे अल्लाह की रज़ा के लिए खामोशी से सुनो। मैं अपने खावंद की हर बदतमीज़ी और गालियों को मुकम्मल खामोशी से बर्दाश्त करती हूँ, लेकिन मुझसे मेरी माँ पर गाली बर्दाश्त नहीं होती। मेरी माँ को इस दुनिया से गए 5 साल हो गए हैं और मेरे शोहर मेरे सामने मेरी माँ को तवाइफ कहते हैं। मेरा कलेजा गम से फट जाता है। 8 महीने पहले माँ को गाली देने पर शोहर से बदतमीज़ी की। आज 8 महीने बाद भी शोहर ने मुझसे बातचीत बंद कर रखी है। क्या इस्लामी अहकामात सिर्फ़ औरतों के लिए हैं कि खामोश रहो, दरगुजर करो, बर्दाश्त करो, फरिश्तों की लानतें होंगी, शोहर से कोई पूछगछ नहीं होनी? क्या सारे अजाब सिर्फ बीवियों के लिए हैं? वल्लाह बहन की इन बातों ने आंखें नम कर डाली। मज़ीद कहने लगी कि मेरे खावंद को मेरी माँ से ये गिला है कि बड़े दामाद को जहेज़ में मोटरसाइकिल दी लेकिन मुझे नहीं दी। हालांकि जब बड़ी बहन की शादी हुई उस वक्त हालात बेहतर थे, लेकिन फिर बाबा का इंतकाल हो गया। मेरी माँ ने कर्ज लेकर मेरी शादी की, लहजा ज़्यादा सामान ना दे सकी। आपकी तहरीर के अंदर लिखा था कि एक शौहर सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बीवी की ऊंची आवाज़ शौहर से बर्दाश्त नहीं होती। और दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि एक बीवी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसके घर वालों को बुरा भला कहना ये बर्दाश्त से बाहर होता है, बिलखसूस जब उसके माँ और बाप को कोई गाली दे। आप लोगों ने सुना तो होगा ही कि किसी की आह नहीं लेनी चाहिए। ये आह का कॉन्सेप्ट सिर्फ माँ बाप या यतीम मस्कीन बच्चों के साथ नहीं, बल्कि हर उस शख्स के साथ है कि जिसका दिल दुखाया गया हो। इसके अंदर महरम, गैर महरम, तमाम रिश्तेदार, दोस्तों, अकारब और तमाम दुनिया के लोग शामिल हैं। जी ये फ़लाँ शख्स नमाजी है, जवाब मिलेगा मुँह पर मारो इसकी नमाजें। जी ये हाजी है, ये रोज़ादार है, ये तहज्जुद गुजार है, मगर सारे अमाल काले कपड़े में लपेट कर मुँह पर मार दिए जाएंगे। जवाब मिलेगा कि पहले उस शख्स से माफ़ी लेकर आओ जिसका दुनिया में दिल दुखाया था, जो आँख दुनिया में तुम्हारी वजह से रोई थी। ज़रा एक बार हम सोच लें कि अगर बीवी ने वहाँ माफ़ करने से इनकार कर दिया तो हमारा क्या होगा। वो अपना घर छोड़कर आई, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना उसकी ज़िम्मेदारी, कपड़े धोना, इस्त्री करना उसकी ज़िम्मेदारी, घर की सफाई, झाड़ पोंछा उसकी ज़िम्मेदारी, बच्चे संभालना, बच्चों की परवरिश उसकी ज़िम्मेदारी, सास का ये काम, ससुर का वो काम। हालांकि आप दुनिया के किसी बड़े आलम से पूछ लें, इनमें से दीन में कोई एक काम उसके ज़िम्मा नहीं सवाए बच्चों की परवरिश के। वो इनकार कर दे उसे कोई गुनाह नहीं, लेकिन वो ये सब करती है और इसके बावजूद उसे गालियों से नवाजना, उसके घर वालों को गालियां देना, सबके सामने उसकी तजलील करना कहाँ की नेकी है? कौन सी अक्लमंदी है? खुदा के बंदो, उसे गालियां ना दो, बदसलूकी ना करो, उसे सीने से लगाओ। तुम अल्लाह के बंदे हो, वो भी अल्लाह ही की बंदी है और अल्लाह सब देख रहा है। मौलाना साहब का एक जुमला जो वो अक्सर अपने बयानात में फरमाते हैं कि अगर हकूक़ नहीं दे सकते ना दो, शादी ही ना करो और सब्र के लिए रोज़े रखो, लेकिन किसी की बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। शौहर तो मुहाफ़िज़ होता है और जब मुहाफ़िज़ ही बीवियों को गालियाँ निकालना शुरू कर दे तो फिर उस घर में कोई खैर नहीं रहती। खुदा सबको हदायत दे। इन्हीं गुज़ारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।